दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे ऐतिहासिक सिंहासन के बारे में जिसके प्रमाण को लेकर कई सारी किंवदंतियां फैली हुई हैं। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे महंगे सिंहासन के बारे में। हम बात कर रहे हैं मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस के बारे में। इतिहास में दर्ज है कि मुगलिया सल्तनत में अमन और चैन कायम होने के बाद बादशाह शाहजहां ने मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस का निर्माण करवाया। दोस्तों अगर बात इस सिंहासन की बनावट की करें तो उस सिंहासन के नीचे थोड़ा पीछे की ओर दो मोर और आगे दोनों बाजुओं पर दो अति सुंदर मोर अपनी चोंच में रंग बिरंगी झिलमिल करती मोतियों की लड़ी को दबाए हुए अपने पंख फैलाए हुए इस प्रकार दिखाई देते थे मानो ये मोर ही इस सिंहासन के वाहन हो, इसलिए इसका नाम मयूर सिंहासन था। यह सिंहासन 13 गज लंबा, 3 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना विशालकाय रहा होगा। उस काल के हिसाब से इस सिंहासन में 12 करोड़ रुपए के रत्न जड़े हुए थे। इस सिंहासन में अंदर की तरफ पन्ने से बने हुए 5 खंभे लगे थे जिनके ऊपर मीनाकारी का छत्र बना हुआ था। यह सिंहासन ठोस सोने के बने 6 पायदानों पर स्थापित था। अंदर की तरफ पन्ने के बने हुए प्रत्येक खंभे पर दो दो मोर नृत्य करते हुए बनाए गए थे। मोर के प्रत्येक जोड़े के बीच रंग बिरंगे मोती, मणिक, हीरे, पन्ने आदि रत्नों से जड़ा एक एक पेड़ था। बैठने के स्थान तक पहुंचने के लिए रत्न जड़ित सीढ़ियां थी। उसमें कुल मिलाकर 11 चौखटें थी। शाहजहां ने इस सिंहासन को आगरा से दिल्ली मंगवाया, लेकिन सिंहासन पर कुछ ही वर्ष बैठने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करवा दिया। औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राज्याधिकारी हुआ और ईरान के नादिर शाह ने माल और दौलत लूटने के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। नादिर शाह और मोहम्मद शाह का यह युद्ध इतिहास में करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और महज 2.5 घंटे में मोहम्मद शाह की सेना ने घुटने टेक दिए। नादिर शाह ने शाही खजाने को खाली कर दिया, तमाम धन और दौलत के साथ तख्ते ताउस को भी अपने साथ ले गया। लेकिन नादिर शाह से उस तख्ते ताउस को लुटेरों ने छीनकर उसका कत्ल कर दिया। जाहिल लुटेरों ने उस मयूर सिंहासन को तहस नहस कर दिया, उसमें जड़ित हीरे जवाहरात को उखाड़ लिया और उसमें लगे हुए सोने के पायों को भी तोड़कर आपस में बांट लिया। नादिर शाह को लूटने वाले वो सब कोई और नहीं बल्कि नादिर शाह के ही खानदान के लोग थे। नादिर शाह के बाद ईरान की बागडोर आगा मोहम्मद शाह के हाथों में आ गई। उसने नादिर शाह के वंशजों को पकड़ पकड़ कर खूब यातनाएं दी। लूट का माल कहाँ है इसका राज भी उगलवा लिया। आगा मोहम्मद शाह ने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ जौहरियों को तख्ते ताउस के पुनर्निर्माण के कार्य में लगा दिया। जौहरियों ने उन टुकड़ों को जोड़ तोड़कर एक नया तख्ते ताउस बनाया जो वास्तविक मयूर सिंहासन से अलग था, लेकिन आगा मोहम्मद शाह को उनका काम पसंद आया। परंतु इसके बाद फिर से वहां विद्रोहियों द्वारा गृह युद्ध छेड़ दिया गया। इससे पहले कि आगा मोहम्मद शाह नए तख्ते ताउस पर बैठ पाता, उसे फिर से लुटेरों ने लूट लिया। जाहिल लुटेरों ने फिर से उस तख्ते ताउस के रत्नों, जवाहरातों और स्वर्ण के टुकड़ों को उखाड़ लिया। ऐसी मान्यता है कि उन रत्नों को फिर से काम में लाने के लिए समुद्र में किसी विशेष स्थान पर छिपा दिया गया। मयूर सिंहासन के खजाने के अवशेष आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। तो दोस्तों ये रही मयूर सिंहासन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।